नमस्कार। स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको समाज कार्य या समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट में हमको हमको किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए, अपना पीजी की पढ़ाई करनी चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, या हमको जिसमें जॉब्स बढ़िया मिल सकें सर। तो मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका नेचर किस तरह का है, नेचर या बिहेवियर या पर्सनालिटी किस तरह की है। यहाँ पर्सनालिटी से मतलब मेरा है सिंपल कि क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं या आप इंट्रोवर्ट हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये है कि जब आप बाहर के लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपने बारे में बताते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। या इंट्रोवर्ट ऐसे हैं कि नहीं, मुझे लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना है, मुझे अपना काम एकांत में शांति से बैठ करके करना है। तो एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी किस तरह की है आप वो समझिए, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। प्रबंधन के क्षेत्र में मैनेजमेंट की जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, वो अच्छे से जानते हैं कि स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस कहाँ है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ जनरेट हो सकती हैं, क्या स्किल्स, क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर में जो आपके लिए अवसर, नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, और थ्रेट कहाँ है। थ्रेट मतलब कहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके बिहेवियर, आपकी आदत, आपकी पर्सनालिटी के कारण। तो जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं कि आपका नेचर, पर्सनालिटी या बिहेवियर किस टाइप का है, आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको किस डिसिप्लिन में, किस एरिया में, किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए। खासकर अगर हम समाज कार्य की बात करें तो समाज कार्य में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो एकदम जेन्युइनली, जिनको किसी की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है, बिना ये सोचे कि वो भी रिवर्ट करेगा या रिटर्न में हमारी हेल्प करेगा या हमको कुछ मिलेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया समाज कार्य के विद्यार्थियों या समाज कार्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के अंदर में ये होना चाहिए कि आप किसी की भी हेल्प करें, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसी के भी लाइफ में अगर आप पॉजिटिव, सकारात्मक चेंज ला रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि उसके बदले में वो भी मुझे देगा। आप अपना काम करते चलें। दूसरा चीज़, अगर आपको पब्लिक लाइफ में, पब्लिक एरिया में काम करना है, अगर आप पीएससी, सिविल सेवाओं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समाज कार्य से संबंधित जो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विषय हैं, उस पर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। आप अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं सिर्फ घर में बैठ के आप पढ़ाई करेंगे, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। पर मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकली जब आप एक्सपीरियंस करते हैं फील्ड में, प्रैक्टिकली जाके देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तब आपको याद करने में, समझने में बहुत आसानी होती है, और आपका जो आंसर होता है यूपीएससी या पीएससी, सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के आंसर्स जो लिखते हैं आप, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो अगर आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो किसी भी एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्वयंसेवी सहायता ग्रुप से, या जहाँ भी हो, आप जुड़िए। जितना हो सके आप हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन वहाँ जाइए। जितना समाज कार्य का, जितनी सेवा आप कर सकते हैं लोगों की, वो करके देखिए। अब मेरी पर्सनल बात करूं तो मुझे वृद्धजनों से मिल के, उनसे, उनकी सेवा करके, उनसे बात करके, उनकी समस्याओं को दूर करके अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल वैसे लोगों से मिलता हूं, जितना हो सकता है बिल्कुल करता हूं। तो आप भी देखिए कि आपको किन से ज़्यादा लगाव है, कि आप बच्चों से मिलके, आपको उनके लिए कुछ काम करके, या उनकी लाइफ में कुछ सकारात्मक, उनको पढ़ा करके, उनको कुछ दे करके आपको अच्छा लगता है क्या। नहीं हो सके आप तो कम से कम आप बच्चों के साथ, दिव्यांग लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जिनके भी साथ हो सके उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनकी समस्याएं सुने, उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। तो एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें, अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। आप देखिए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ जनरेट हो सकती है, और फिर अगर आपको लगे कि नहीं, आप समाज कार्य में या जिस भी डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जाइए आप। पर एक चीज़ याद रखिए कि समाज कार्य के क्षेत्र में वो लोग जो ये सोचते हैं, सोच के आते हैं कि आपको पैसे बहुत मिलेंगे,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बहुत कम होता है। और लोगों को पैसे अलग अलग सेक्टर्स में मिलते हैं आजीविका जॉब्स में, बट अगर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पैसा है तो मेरे दोस्त आप जो है इस फील्ड में मत आइए, क्योंकि यहाँ सेवा की भावना होना चाहिए। और समाज कार्य में तो हम पढ़ते ही हैं कि समाज कार्य क्या है। तो समाज कार्य में हम लोग सब रटे हैं कि समाज कार्य एक वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं कि वो अपनी सहायता स्वयं कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आप ना सोचिए कि किस तरह से लोगों की हेल्प आप कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके कोई काम करेंगे, कोई उम्मीद रखेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ उसके लिए, उस जाति, उस समुदाय, उस धर्म, उस लोग, उस व्यक्ति के लिए, वो भी मेरे लिए करेंगे, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं असंतोष होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा और बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे, और लाइफ में खुश रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप चाहे जिस भी फील्ड में रहें। तो एक बार फिर आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करिए, समझिए, और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लाइफ में आगे बढ़ें। धन्यवाद।